हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी कैम। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे नीट और जेई वगैरह देने वाले हैं। सो हमारा टॉपिक आज का है सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर हमें विद द हेल्प ऑफ एज लेंथ या फिर विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी हमें एज या फिर रेडियस पता करना होता है। अब तक हमें पता है कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ बेसिक यूनिट सेल्स होते हैं। हमारे पास यूनिट सेल्स जो होते हैं वो होते हैं प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। चारों के चारों यूनिट सेल्स के बारे में हमें पता है। हम अपनी गवर्नमेंट टेक्स्ट में इन सारों के बारे में पढ़ते हैं। बट क्या होता है, ये चारों के चारों कब काम आते हैं? जब हमारे पास जो हमारा यूनिट सेल होगा वो मेड अप ऑफ होगा ओनली वन टाइप ऑफ एटम से। यानी हमारा जो यूनिट सेल होगा उसके अंदर एक ही टाइप का एटम होगा, या तो कोई भी एक मेटल होगा या तो कोई भी एक नॉन मेटल होगा। जब क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट इन एग्जाम्स हमें क्या होता है, हमें कंपाउंड दिया जाता है। कंपाउंड इन जनरल हम लिखते हैं ए बी। मान लो वो आपको बता देगा इन एग्जाम्स कि हमारे पास जो है AgCl है, एंड AgCl का स्ट्रक्चर वो हमें इन चारों में से नहीं डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं करेगा कि ये प्रिमिटिव है या बॉडी सेंटर्ड। वो हमें डायरेक्टली बताएगा कि ये CaCl टाइप स्ट्रक्चर है या फिर ZnS टाइप स्ट्रक्चर है। उस केस में हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि जो गिवन कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से एंड कॉर्नर्स पे या फिर बॉडी सेंटर पे कितने आइटम्स प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ दैट हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम प्रिमिटिव कंसिडर करें उसको या फिर फेस सेंटर्ड कंसिडर करें उसको, एंड हमारा जो क्वेश्चन है हम रॉन्ग सॉल्व करके आते हैं। उसी के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ने वाले हैं अबाउट 4 कॉमन आयोनिक कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन आयोनिक कंपाउंड्स। हमारे पास बेसिकली 4 कॉमन आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनके बारे में अगर हम लोग ने पढ़ लिया तो एग्जाम में जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो 4 टाइप के हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं CaCl टाइप, NaCl टाइप, ZnS टाइप एंड CaF2 टाइप। ये चारों क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर्स के। हम एक एक का स्ट्रक्चर क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, इन एग्जाम्स हमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि इन CaCl व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये चारों के चारों बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एंड इसको ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को। फर्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड के पास 2 आयन्स है। एक होगा हमारा कटायन जो होगा Cs+, एंड दूसरा होगा हमारा एनायन जो होगा Cl-। इसका जो यूनिट सेल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हम यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। यूनिट सेल को हम एज अ क्यूब रिप्रेजेंट करते हैं। इन CaCl सारे के सारे कॉर्नर्स पर क्या होते हैं, Cl- आयंस प्रेजेंट होते हैं। CaCl के यूनिट सेल में सारे कॉर्नर्स पर क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं। Cl- आयंस जो है प्रेजेंट होता है। आई डोंट नो आपको पता होगा कि नहीं। हम जो यूनिट सेल ये ड्रॉ करते हैं एंड इसके अंदर इसके ऊपर जो हम इस तरह से एटम्स बनाते हैं या फिर आयंस बनाते हैं, ये एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं और एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं। बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम यूनिट सेल के अंदर एटम्स को स्मॉल ड्रॉ करते हैं ताकि हमारे लिए उसको विजुअलाइज करना इजी हो जाए। एक्चुअल में ये इतने बड़े होते हैं और एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं। Cl- का अरेंजमेंट जो होता है वो एट ऑल दी कॉर्नर्स। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिंपल क्लोज पैकिंग, SCP।
So in CaCl, the arrangement of chloride ions is simple close packing, यानी इसका जो पोजीशन होता है वो एट ऑल दी कॉर्नर्स होता है, सारे के सारे कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट होता है. एंड CH प्लस जो है वो एट दी बॉडी सेंटर प्रेजेंट होता है. दिस इज द सीजियम प्लस कटायन और सीजियम कटायन सिंपली. तो CaCl के स्ट्रक्चर हमने देख लिया, इसको याद रखना है. आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा कि द कंपाउंड KCl जैसे पोटेशियम क्लोराइड हैज़ अ CaCl टाइप स्ट्रक्चर. सो आपके माइंड में तुरंत ये वाला स्ट्रक्चर जो है आना चाहिए. एंड उस स्ट्रक्चर में क्या होगा, एनायंस जो होंगे कॉर्नर से प्रेजेंट होंगे और सेंटर पर होगा हमारा कटायन. सो बाय विजुअलाइजिंग दिस स्ट्रक्चर आपको जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगेन इसका सेकंड पॉइंट एक कंसिडर करते हैं. ये था फर्स्ट पॉइंट, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा. यहाँ पर CH प्लस का अरेंजमेंट कहाँ है, एट दी बॉडी सेंटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. माने यहाँ पर सीजियम कटायन है एंड उसके अबो जो है उससे 4 क्लोराइड आयंस टच किए हुए हैं, यानी उससे टच होकर उसके नेबर्स में है. सो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. तो अगर सीजियम कटायन से ऊपर 4 क्लोराइड आयंस अटैच है, जैसे यहाँ पर है, एंड बिलो भी 4 क्लोराइड आयंस जो है इससे टच किए हुए हैं. सो सीजियम कटायन के नेबरिंग में टोटल 8 क्लोराइड आयंस है. सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा सीजियम का, वो होगा 8. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इज इक्वल टू 8. उसी तरह हम क्लोराइड आयंस का भी निकालें तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, 8 ही आएगा. सो CaCl स्ट्रक्चर के लिए हमें इतना याद रखना जरूरी है. सो हमने अपना पहला जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट कर लिया. सीजियम क्लोराइड का अरेंजमेंट कैसा होता है. सीजियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, सो हमको इसका अरेंजमेंट स्पेसिफाई करने के लिए कटायंस और अनायंस दोनों का जो है अरेंजमेंट बताना जरूरी होता है. सो फॉर सीजियम क्लोराइड, सीजियम जो होता है एट दी बॉडी सेंटर होता है इन यूनिट सेल, एंड क्लोराइड जो होता है एट ऑल दी कॉर्नर्स प्रेजेंट होता है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस एज वेल एज क्लोराइड आयंस आर 8. स्टार्ट करते हैं विद NaCl स्ट्रक्चर. सो NaCl इज कंपोज्ड ऑफ सोडियम कटायन एंड क्लोराइड आयंस. तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सोडियम का जो साइज होता है एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयन वो बहुत ही छोटा होता है. सोडियम इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू क्लोरीन. सो जो लैटाइस पॉइंट्स होते हैं हमारे, यानी जो कॉर्नर्स होते हैं, वो सारे के सारे ऑक्युपाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोराइड आयंस. सो यहाँ पर क्लोराइड आयंस का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर इसको हम लोग क्लोज क्यूबिक पैकिंग भी बोल सकते हैं, CCP. सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोराइड आयंस का जो होता है अरेंजमेंट होता है. मतलब क्या, यानी हमारा क्लोराइड आयन जो होता है इन NaCl टाइप स्ट्रक्चर ऑल दी कॉर्नर्स तो प्रेजेंट होगा ही होगा, बट साथ ही साथ हर फेस पर भी प्रेजेंट होगा. टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं इन अ यूनिट सेल. सारे के सारे 6 फेसेस पर जो है क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होगा एज वेल एज एट दी कॉर्नर्स. सो इन NaCl स्ट्रक्चर क्लोराइड आयंस का जो अरेंजमेंट होगा वो होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक. दैट इज इट इज प्रेजेंट एट ऑल दी कॉर्नर्स एज वेल एज एट ईच फेस ऑफ द क्यूब. Na प्लस जो होगा वो ऑक्युपाई करेगा ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. क्योंकि सोडियम का साइज बहुत ही छोटा होता है, सो ये एक यूनिट सेल में जो एम्प्टी स्पेस होता है जिसको हम लोग वॉइड बोलते हैं उस पर ऑक्युपाई करता है. सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे यूनिट सेल में कहाँ पर होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक यूनिट सेल में एज पर होता है, एजेस एंड बॉडी सेंटर पर होता है. इस वॉइड को ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वॉइड जो है ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है. सो इन NaCl स्ट्रक्चर हमारा क्लोराइड आयन जो होता है वो प्रेजेंट होता है एट दी ऑल दी कॉर्नर्स एंड फेस, जिसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट. सो इन NaCl
chloride ions have the arrangement called as FCC, and sodium ions occupy all the octahedral voids. That is, it is present at all the edges as well as at the body center. ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है. So coordination number क्या होगा? In NaCl structure Na+ का coordination number होता है 6, as well as Cl- का भी coordination number होता है 6. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना जरूरी है. कभी कभी क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इन NaCl स्ट्रक्चर व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ एज वेल एज क्लोराइड आयंस, या फिर पूछा जाएगा कि द गिवन कंपाउंड हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर. सो उससे हमको ये अंदाज़ा लगना, उससे हमें ये पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें गिवन इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो चलते हैं इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड या फिर हम इसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं. सो इन जिंक सल्फाइड जो सल्फाइड आयंस होते हैं उसका अरेंजमेंट होता है FCC, या फिर हम इसको CC बोल सकते हैं. डेट इज, जैसे हमने NaCl में देखा था, इट इज प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंटर्स ऑफ द यूनिट सेल. So in zinc sulfide, the sulfide ions are present at all the corners as well as at the center of the unit cell. Zinc 2+ जो होता है वो present होता है at half of the tetrahedral sites. At half of tetrahedral sites. जो हमारे tetrahedral voids होते हैं, अगर उस पर एक एटम प्रेजेंट हो तो उसी को हम बोलते हैं tetrahedral sites. एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं? सो हमें याद रखना है कि इन वन यूनिट सेल देयर आर टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. एट टेट्राहेड्रल वॉइड्स किस तरह से होते हैं? अगर मैं एक क्यूब कंसिडर करूं, तो एक क्यूब के हाफ पार्ट को मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा. सो 4 इक्वल पार्ट अबो दी होगा, अबो हाफ में एक क्यूब के, एंड उसी तरह 4 इक्वल पार्ट बिलो दी हाफ भी होगा, एंड ईच हाफ विल कंटेन 1 टेट्राहेड्रल वॉइड. सो इसी तरह अबो दी हाफ हमारे पास 4 होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एंड बिलो दी हाफ हमारे पास 4 होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स. सो इन जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर हमारे पास जिंक 2+ जो होता है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक 2+ एज वेल एज सल्फाइड 2- आर 4 ईच. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है. आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर सल्फाइड 2+ का पोजीशन कैसा होता है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ जिंक 2+ आयन. इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं. जिंक सल्फाइड जो है 2 फॉर्म से प्रेजेंट होता है. एक होता है हमारा जिंक ब्लेंड, एंड एक होता है हमारा वर्डजाइट. दोनों में फर्क कुछ ज्यादा नहीं होता. द ओनली डिफरेंस इज जो वर्डजाइट में होता है उसके अंदर सल्फाइड 2- का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है HCP, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा, हेक्सागोनल इस तरह से यूनिट सेल होगा, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो एकदम एग्जैक्टली सेम होगा एज दैट ऑफ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर. ये जो था ये था जिंक ब्लेंड, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वर्डजाइट. सो जिंक ब्लेंड के जिंक सल्फाइड के 2 फॉर्म हमने देख लिए. एक होता है जिंक ब्लेंड एंड एक होता है वर्डजाइट. ओनली डिफरेंस इज वर्डजाइट के अंदर सल्फाइड का अरेंजमेंट होता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, दैट इज HCP अरेंजमेंट. बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जिंक का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा, दैट इज हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड्स. तो चलते हैं कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर की तरफ. कैल्शियम फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं.
कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर हमें डायरेक्टली ऐसा बताया जाएगा कि द गिवन कंपाउंड हैज़ फ्लोराइड स्ट्रक्चर। सो हमें इसी से पता चल जाना चाहिए कि वो कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है एंड उसका स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना है एंड उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम 2+ होगा एंड F- होगा। सो इन कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर दैट इज इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर हमारा कैल्शियम 2+ जो होता है इसका अरेंजमेंट जो होता है FCC होता है या फिर CCB होता है। दैट इज कैल्शियम 2+ कटायन is present at all the corners as well as at the face centers of the cube or the unit cell। ये याद रखने वाली बात है। एंड F- जो होता है वो प्रेजेंट होता है at all tetrahedral voids। यानी एक क्यूब में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं और सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर जो है फ्लोराइड आयन जो है प्रेजेंट होगा इन CaF2 स्ट्रक्चर या फिर इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कैल्शियम 2+ विल बी प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंटर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड फ्लोराइड आयन विल प्रेजेंट एट ऑल द टेट्राहेड्रल साइड्स। सो ये पहली इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस केस में कैल्शियम 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 एंड फ्लोराइड आयंस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी माइंड में रखना है। इसी तरह हमारे पास एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी होता है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली अपोजिट होगा किसका, इन दैट ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का जो एग्जांपल होगा वो होगा सोडियम ऑक्साइड दैट इज Na2O। सो यहाँ पर जो Na+ होगा वो प्रेजेंट होगा एट ऑल टेट्राहेड्रल साइड्स। एंड जो ऑक्सीजन होगा दैट इज O2- आयन वो प्रेजेंट होगा एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंटर। सो इसी को हम लोग बोलते हैं FCC अरेंजमेंट या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो एग्जैक्टली अपोजिट होगा एज दैट ऑफ फ्लोराइड। यानी हमारा जो कटायन होगा Na+, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा एंड जो O2- होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है एज फार एज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज कंसर्न। सो इन दिस लेक्चर हमने द स्ट्रक्चर ऑफ 4 आयनिक कंपाउंड जो है कंप्लीट कर लिए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो मेक नोट ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स एंड learn all the 4 structure. Till then, see you in the next video. Goodbye.